hope you all are doing well. So in this video we are going to have a short मॉक टेस्ट ऑफ 25 क्वेश्चंस. सो ये आपका एक तरीके का चेक रहेगा कि आपको कितना आता है, ठीक है. और हम हर क्वेश्चन को डिस्कस भी करते रहेंगे साइड बाय साइड. सो व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ईयर प्लान? पूरे साल का प्लान क्यों ज़रूरी है? लेसन प्लान बनाने के लिए, ओवरऑल करिकुलम के लिए, वीकली शेड्यूल के लिए या एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए. तो बेसिकली अगर ईयर प्लान देखें तो ओवरऑल करिकुलम गोल्स को सेट करने के लिए वी नीड योर ईयर प्लान. अ यूनिट प्लान इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज. एक यूनिट प्लान को बेस्ट किस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो? डेली लेसन प्लान्स के थ्रू, ईयरली करिकुलम फ्रेम के थ्रू, एक डॉक्यूमेंट जिसमें असेसमेंट स्ट्रैटेजीज हो, या एक तरीके से गाइड की तरह. सो बेसिकली थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकली इंक्लूडेड इन अ लेसन प्लान? जो आप लेसन प्लान में नहीं डालोगे. टीचिंग स्ट्रैटेजीज, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट क्राइटेरिया, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म्स. सो बेसिकली स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म्स जो होंगे वो आप लेसन प्लान्स में नहीं ऐड करेंगे. द मेन डिफरेंस बिटवीन लेसन प्लान और यूनिट प्लान का क्या डिफरेंस है? लेसन प्लान इंक्लूड करिकुलम स्टैंडर्ड, यूनिट प्लान डज नॉट इंक्लूड असेसमेंट. लेसन प्लान सिंगल सेशन के लिए होता है, यूनिट प्लान मल्टीपल रिलेटेड सेशन. ये बिल्कुल सही है. यूनिट प्लान एक क्लास के लिए होता है, नहीं, वो पूरे यूनिट के लिए होता है. सो द सेकेंड आंसर इज द करेक्ट वन. इफेक्टिव लेसन प्लानिंग शुड इंश्योर. एक अच्छी लेसन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? रिजिड, जिसमें आप चेंजेस ना कर पाएँ. फ्लेक्सिबल, येस, और बच्चों के नीड्स के लिए. लिमिटेड नहीं होनी चाहिए. मिनिमल असेसमेंट, ये भी नहीं होना चाहिए. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रेफर्स टू. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में क्या क्या आता है, किस तरीके से आप इंस्ट्रक्शन देंगे? टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, रिसोर्सेज जो कि लर्निंग, कोई भी रिसोर्सेज जिससे बच्चे की लर्निंग अच्छी हो जाए, डिजिटल, क्लासरूम फर्नीचर. सो कोई भी रिसोर्स जिससे बच्चे की लर्निंग बेटर हो, बढ़िया हो, इम्प्रूव हो, वो हम कराएंगे. द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल शुड. कैसा मटेरियल आप चूज़ करेंगे? टीचर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से, स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, या फिर इंस्टीट्यूशनल की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली. तो हम हमेशा स्टूडेंट की लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंगली मटेरियल ढूंढेंगे. कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स का? ठीक है, तो बोथ चॉक एंड बोर्ड एंड एजुकेशनल वेबसाइट दोनों ही बेस्ट आंसर रहेंगे. डिजिटल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर बेनिफिशियल. डिजिटल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बेनिफिशियल है क्योंकि वो बहुत एंगेजिंग बनाता है क्लास को. रिप्लेस कर दिया इस वजह से ट्रेडिशनल मेथड को, रिमूव टीचर की नीड ही ख़त्म कर देता है, या फिर इंटरनेट एक्सेस करने में उसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बच्चों से जल्दी क्विकली सीख लेते हैं, है ना. हमें भी अगर कोई चीज़ देखनी होती है तो हम सोचते हैं कि क्विकली हम एक वीडियो देख लें और पूरा हमें एक ऑडियो वीडियो से भी क्लियर हो जाए कोई भी टॉपिक. यूजिंग ओनली टेक्स्ट बुक, ensuring they align with the learning objectives, relying solely on multimedia content, या फिर avoiding student involvement. तो बच्चों को अगर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को इंटीग्रेट करना है तो हमेशा आप ये इंश्योर करोगे कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव से वो अलाइन कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. एज दिस इज सिलेबस वाइज MCQ एंड आई प्रॉमिस्ड यू. सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा. ICT इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स को रिप्लेस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, येस, टीचर की इन्वॉल्वमेंट कम कर रहा है, लिमिट, बच्चे इंट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. ICT इंटीग्रेशन इन द क्लासरूम इज डिजिटल बोर्ड, वाइट बोर्ड, इंटरनेट यूज़ करना बंद करा दें, टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहे, बैनिंग. सो बेसिकली वाइट बोर्ड्स, हम डिजिटल वाइट बोर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं. ICT टूल्स कैन हेल्प इन टीचिंग. किस तरीके से वो हेल्प करते हैं? लर्निंग को पैसिवली लर्न करा रहे हैं? नहीं, एक्टिवली लर्न करा रहे हैं ना. इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं? टेक्स्ट बुक को रिप्लेस कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. रिड्यूसिंग द नीड्स ऑफ लेसन प्लानिंग. सो द बेस्ट आंसर इज प्रोवाइडिंग इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस. ICT का यूज़ फास्टर फीडबैक में होगा. असेसमेंट में आप बच्चों की असेसमेंट कर रहे हैं, चीटिंग को बढ़ावा देगा, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करेगा, या फिर रिटन टेस्ट एलिमिनेट करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. ब्लेंडेड लर्निंग. ब्लेंडिंग लर्निंग होती है मिक्स्ड लर्निंग, ठीक है. तो जिसमें आप ऑनलाइन भी करा रहे हो, फेस टू फेस भी करा रहे हो. जैसे कोविड के टाइम पे कभी क्लासेस लग गई, कभी ऑनलाइन हो गई, तो दैट इज ब्लेंडिंग लर्निंग. देन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग. सो प्राइमरी प्रोसेस क्या है फॉर लर्निंग का? पता है, ऐसे याद किया करो, फॉर्मेटिव. तो फॉर्मेटिव में ना हम कॉन्टीन्यूसली बच्चों को क्या करते रहते हैं? मोटिवेट करते रहते हैं बाय टेकिंग द असेसमेंट्स, ठीक है. और हर बार हम बच्चों को ये इस तरीके से वो करेंगे कि उसका कंपटीशन वो खुद ही है. अगर उसके 10 में से 2 नंबर आ रहे हैं और अगली बार उसके 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट है, राइट. सो इट इज़ अ फीडबैक टू इम्प्रूव लर्निंग. और बच्चे का कंपटीशन बच्चा खुद ही है और कोई उसका कंपटीशन नहीं है.
असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? एज लर्निंग में क्या रहता है ना, सेल्फ लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो अपनी प्रोग्रेस को खुद जब बच्चा ढूंढता है तो कितना उसने मॉनिटर किया, कितना उसने सीखा, दैट इज योर ओन प्रोग्रेस, मीन्स असेसमेंट एज लर्निंग। देन कम्स टू समेटिव असेसमेंट आर प्राइमरीली यूज टू। जो समेटिव असेसमेंट है वो सब कहाँ यूज़ होती है? देखो वो होती है ईयर एंड में। अब बच्चे में आप इम्प्रूवमेंट नहीं करा सकते हो, अब आप उसको रिजल्ट ही दे रहे हो कि उसने क्या किया। सो बेसिकली ऑन गोइंग फीडबैक नहीं मिलेगा। लर्निंग एट द एंड, यस, जो लास्ट में हो रहा है दैट इज instructional, the learning at the end of an instructional method. Next question is which of the term is an example of formative assessment? अभी बताया फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन से होंगे, जो क्लासरूम डिस्कशन होंगे, ठीक है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, राइट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं बोल सकते हम उसको, बट हम हाँ ये बोल सकते हैं कि क्लासरूम में जो डिस्कशन हो रहा है उसमें भी बच्चा कितना सीख पा रहा है, दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। इफेक्टिव असेसमेंट प्लानिंग, अच्छी असेसमेंट प्लानिंग तब कंसिडर होगी जब बच्चा अकेला पढ़ेगा, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी अकेली होंगी, या फिर लर्निंग और ऑब्जेक्टिव्स। यस, अगर आपने लाइट करा है तो लाइट के जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हो रहे हैं, तो दैट इज करेक्ट। देन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कब यूज़ की जाती है? इवैल्यूएट टीचर परफॉर्मेंस, टीचिंग लर्निंग के लिए, आइडेंटिफाई स्टूडेंट का बिहेवियर, कंपेयर टीचर इफेक्टिवनेस। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। कंस्ट्रक्टिविस्ट, बच्चे अपनी लर्निंग खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ऐसी लर्निंग रिफ्लेक्शन और डायलॉग से होती है। पैसिव लर्निंग नहीं करानी कभी भी, हमेशा कौन सी लर्निंग करानी है? एक्टिव लर्निंग करानी है। कौन एक्टिव होना चाहिए? बच्चे एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। रोड मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे, टीचर का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए क्लास में, बच्चों की मेजॉरिटी से। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चे जो कहेंगे वही होना है, इसका मतलब ये कि आपने बच्चों की लर्निंग को क्या करना है? चैनलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। क्या होती है? बच्चों के फीडबैक को इग्नोर कर दो, इवैल्यूएटिंग वन टीचर्स टीचिंग प्रैक्टिसेस ताकि इंप्रूवमेंट हो पाए। यस, जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर मैंने जो पढ़ा और उससे मैंने क्या सीखा, सो दैट इज योर बी। डायलॉग्स इन द क्लासरूम प्रमोट, क्लासरूम में जो डायलॉग्स होते हैं, वन टू वन टॉक होती है, वो क्या प्रमोट करता है? स्टैंडर्डाइज टीचिंग, रिड्यूस स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट एंगेजमेंट, या रॉट लर्निंग। सो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट एंगेजमेंट, बच्चे ने कितना एंगेज किया। देन कम्स टू फीडबैक इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। फीडबैक इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस लिए है? कंस्ट्रक्टिव होता है फीडबैक, नेगेटिव होता है, एट द एंड में देना चाहिए, या फिर नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बना रहे। सो दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क, प्लीज गिव मी दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।